Hello students, good morning. Today we are going to start our term 1 syllabus. In this term 1 syllabus there are two chapters. Now PA1 syllabus there is a chapter number 1 and chapter number 2, and term 1 syllabus is chapter number 3 and chapter number 5. So now we are going to start our chapter number 3, that is computer software. Now सेकेंड चैप्टर इज कंप्यूटर हार्डवेयर. जो कंप्यूटर सिस्टम होती है वो दो पार्ट में है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर कौन से थे? तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिसे हम टच कर सके, जिसे हम उसे फील कर सकते हैं, तो वो क्या थे? सारे हार्डवेयर. बट इन अ सॉफ्टवेयर, सो लेट्स वी आर स्टार्टिंग अवर दिस चैप्टर. So you have learnt about the computer hardware in previous chapter. You know that the hardware is a machinery, right? जो सारे हार्डवेयर पार्ट्स थे वो क्या थे? सारे मशीनरी. It cannot work by itself. It needs step-wise instruction to perform a task, right? These step-wise instruction are called software or programs, right? ये जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन है मीन्स जैसे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं सारे, उसे हम टच कर सकते हैं, बट कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम टच नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए हार्डवेयर को क्या बोला है? मशीनरी. बट जो सॉफ्टवेयर होता है इट कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ, वो कभी अपने आप काम नहीं करता. इट नीड्स स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क. उसे क्या चाहिए? स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन. अगर हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो ही वो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर काम करेंगी. दिस स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स, राइट? जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन होती है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स, राइट? सो सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ ऑल दी प्रोग्राम्स द रन ऑन अ कंप्यूटर, राइट? वो सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर. क्या कहेंगे हम? सॉफ्टवेयर. इट कैन बी सीन बट कैन नॉट बी टच. उसे हम देख सकते हैं बट उसे टच नहीं कर सकते. इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द हार्डवेयर, राइट? वो जो ये कंट्रोल कहाँ से होते हैं? वर्किंग ऑफ दी हार्डवेयर अगर काम करते हैं तो ये सारे क्या होते हैं? कंट्रोल, राइट? उसमें सबसे पहले है सॉफ्टवेयर में दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? दिस इज पार्ट, सो दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो ये हम उसे देख सकते हैं बट इसे हम टच नहीं कर सकते, राइट? जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट? ये सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ ऑल दी प्रोग्राम्स द रन ऑन अ कंप्यूटर, राइट? अभी उसमें है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन से है? तो सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग टू मेन कैटेगरीज. सॉफ्टवेयर को टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ फर्स्ट वन सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करती है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. इट ऑल्सो इनेबल्स द मशीन टू एक्सेप्ट एंड रन अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. वो क्या करती है? कंट्रोल द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. कंट्रोल करती है क्या? ओवरऑल फंक्शनिंग, जो कंप्यूटर काम करता है, राइट? तो वो कंट्रोल करती है सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट इनेबल्स द मशीन टू एक्सेप्ट, राइट? वो मशीन उसे एक्सेप्ट करता है एंड रन अदर एप्लीकेशन, और उसके बाद में जो सारी दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है उसे भी वो रन करती है, राइट? उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 26. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर in 3 units: operating system, language translator and utilities. Operating system, language translator and
utilities. Now first one is operating system. So this is a blue color screen, it's called operating system. Whenever we start our computer, right, तो कंप्यूटर के स्क्रीन स्टार्ट होती है, राइट, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उसके बाद में ये जो हमें ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाई देती है, तो ये उसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की होती है वो हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या है, विंडो 7, तो वो भी हमें उसमें दिखाई देगी। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वंस द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, राइट। जैसे कि कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, राइट, तो हमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, वो भी लोडेड होगी, राइट। इट इज़ अ सेट ऑफ अ programs that manages all the hardware and software resources and enables a computer to run programs on it. Now it is a set of the programs. Operating system क्या है, वो सारे प्रोग्राम का सेट है। that manages all the hardware and software resources. इससे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को रन करती है, राइट, दोनों के प्रोग्राम को वो रन करती है। नाउ सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर MS विंडोज़ XP, विंडोज 7, यूनिक्स एंड लिनक्स। ये जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, राइट, जो पॉपुलर है, राइट, हम यूज़ कौन सी करते हैं, इन आवर स्कूल वी आर यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ विंडोज 7, राइट, in here Windows 10 is the latest version of MS Windows, but Windows 7 is the most popular operating system. Nowadays Windows 10 is the latest version of the operating system, but we are using Windows 7 because it is the most popular operating system. Now next is language translator. Now a language translator translate the programs from assembly language and high level language to the machine language. Language translator क्या करता है, प्रोग्राम्स फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज, जो प्रोग्राम में असेंबली लैंग्वेज होती है एंड हाई लैंग्वेज होती है उसे मशीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो गिवन बिलो आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, असेंबलर, इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर। नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 27. नाउ नेक्स्ट इज utilities. Now utilities are the programs that perform various specific tasks. utilities क्या करती है, स्पेशल टास्क करते हैं, राइट, परफॉर्म वेरियस स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक काम ही करता है, मतलब जो उसका काम है वही करता है। Now usually they manage system resources. Some of the utilities programs are text editor, virus scan, backup utility and compression utility. Now utility programs कौन से हैं, सो टेक्स्ट एडिटर, वायरस स्कैन, बैकअप यूटिलिटी। नाउ आप लोगों को वायरस स्कैन का पता होगा, राइट, क्योंकि मोबाइल में भी वायरस स्कैन की एप्लीकेशन होती है, सो इट इज़ कॉल्ड अ यूटिलिटीज। नाउ नेक्स्ट वन इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ फर्स्ट वन इज अ फिनिश सिस्टम सॉफ्टवेयर. टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर, so system software is finished. Now application software. So application software, an application software is a program designed by the user to carry out operations for specific application. application software क्या करते हैं, प्रोग्राम है वो, डिज़ाइन बाय द यूज़र, वो किसने डिज़ाइन किए हुए हैं, यूज़र ने, टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, राइट, वो क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन होती है और वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन में ऑपरेशन करते हैं. सो मीन्स कि जो काम होते हैं, जैसे कि पेंट प्रोग्राम है, राइट, तो वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है. सो द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
बने हुए, डेवलप हुए, सच एज अ C++, जावा एंड विजुअल बेसिक, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की, राइट। सो इसमें क्या किसका यूज़ हुआ है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नाउ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज अ टाइपिंग, ड्राइंग, स्प्रेडशीट एंड फॉर म्यूजिक, राइट। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो उसके बहुत सारे पर्पस है, राइट। जिसमें हम जो प्रोग्राम में हम टाइपिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, स्प्रेडशीट एंड म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो ऐसे सारे प्रोग्राम्स कहाँ होते हैं? कंप्यूटर में। सम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर एज फॉलोस, राइट। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या बने हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, राइट। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन है? वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, देन पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड विंडोज मीडिया प्लेयर। वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दिस बोथ आर सेम, राइट। वर्डपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड विंडोज मीडिया प्लेयर। नाउ फर्स्ट वन इज अ WordPad, right? This is a WordPad. Now it is a word processor which allows to write applications and letters. It is a part of a Windows program. ये जो WordPad है वो भी क्या है? विंडोज़ का एक प्रोग्राम है, राइट। जिसमें हम क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन लिख सकते हैं और लेटर लिख सकते हैं, मीन्स कि हम सब डेटा टाइप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज नंबर 28। नाउ पेंट। सो पेंट तो आप लोगों ने सेकेंड स्टैंडर्ड और फर्स्ट स्टैंडर्ड दोनों में देखा है, राइट। तो दिस इज द विंडो ऑफ दी MS पेंट। नाउ इट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्राम यूज टू ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स ऑन इट। इसमें क्या कर सकते हैं? हम ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें जो पिक्चर ड्रॉ किया है उसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया है, जैसे स्टार में किया है, स्क्वायर में किया है, सर्कल में किया है, राइट। देन नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नाउ दिस इज द लुकिंग लाइक अ वर्ड, राइट। वर्डपैड की जैसा ही ये दिखता है, बट वर्डपैड से ज़्यादा इसमें फीचर्स होते हैं। नाउ इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर यूज टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट एंड सेव द डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर यूज़। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या कर सकते हैं? उसे क्रिएट करके उसे एडिट कर सकते हैं, उसकी प्रिंट कर सकते हैं और उसे ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसे सेव भी कर सकते हैं। ऑल्सो यूज़र कैन चेक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामर मिस्टेक एट्सेट्रा, राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स भी करेक्शन कर सकते हैं, मतलब कि चेक कर सकते हैं। दिस इज़ द image of the Microsoft Word. This is the image of the Microsoft Word. Now next point is Microsoft PowerPoint. It is a presentation program used to organize and design presentation. इसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ होता है प्रेजेंटेशन में, राइट। जैसे कि कुछ कंपनी की प्रेजेंटेशन में या कुछ स्कूल की प्रेजेंटेशन में किसका यूज़ होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, राइट। जो कि आपके 5th स्टैंडर्ड में इसका यूज़ करना आएगा। देन आफ्टर डिज़ाइन प्रेजेंटेशन, राइट। तो ये इससे हम डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 29. दिस इज माइक्रोसॉफ्ट Excel, right. It is a popular spreadsheet program used to store and calculate numeric data. Now this is the picture of the Excel. इससे हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन, राइट। ये ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम सारा डेटा, जो हमारा डेटा है उससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपके रोल नंबर है,
राइट। तो कितने रोल नंबर हुए तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं। बाद में आपके नेम यहाँ पे होते हैं, नंबर होते हैं, आपने वर्कशीट मतलब कि आपने वर्कशीट कभी हमें सबमिट की है तो यहाँ पे उसका एक लिस्ट होता है। तो ये सारा डेटा हम यहाँ पे बना सकते हैं और साथ में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सॉल्व सम करना है तो हम ये प्रोग्राम का यूज़ करके हम सॉल्व सम को कर सकते हैं। देन आफ्टर विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये एक ऐसा प्रोग्राम है। सो इट इज़ अ पॉपुलर मीडिया प्लेयर प्रोग्राम फ्रॉम विंडोज़ विच इज़ यूज टू लिसन टू सॉन्ग्स एंड वॉच मूवीज़, राइट। ये ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम जो सॉन्ग्स कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुए होते हैं उसे हम सुन सकते हैं और मूवीज़ भी देख सकते हैं। दिस इज़ अ विंडोज़ मीडिया प्लेयर। देन आफ्टर लास्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नाउ इट इज़ अ पॉपुलर डेटाबेस software. It helps to arrange and store a large amount of data. This is the popular database software. क्या वो हमें क्या हेल्प करता है कि store a large amount of data. जो प्रोग्राम में ज़्यादा डेटा सेव होता है तो वो सारा डेटा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज। योर होमवर्क इज राइट डाउन hard words in your extra notebook.